In this lecture, we will discuss about velocity triangle diagram, means how to make velocity triangle diagrams. So first of all, there are three cases of blades in velocity triangle diagrams. First blade is forward curved vane या blade. Second is backward curved vane. Third is radial curved vane. तो means technically forward curved vane means in which the blade angle beta is greater than 90 degree, and backward curved vane means beta is less than 90 degree, and radial vane means beta is 90 degree, means blade angle are 90 degree. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इम्पैक्ट ऑफ फ्री जेट के अंदर कि थ्री केसेस ऑफ ब्लेड मीन्स प्लेट इज इंक्लाइंड, प्लेट इज कर्व से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी सपोज दिस इज द कर्व्ड वेन. ओके, तो हमने जब कर्व्ड वेन के जब केसेस स्टडी किए थे तो वहाँ पर एक टॉपिक था अपने पास कि ब्लेड इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल. तो सिमेट्रिकल का मीन्स मैंने बताया था कि लेट these are the inlet tip of the blade and this is the outlet tip of the blade. मीन्स कोई भी फ्लूइड होगा यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ से होता हुआ यहाँ से बाहर निकलेगा. तो इन केस ऑफ द सिमेट्रिकल, इफ एट द इनलेट एंड आउटलेट द ब्लेड एंगल आर सेम, सपोज हियर इज ब्लेड एंगल इज बीटा 1 एंड हियर ब्लेड एंगल इज बीटा 2. इफ beta 1 is equals to beta 2, then this blade is called the symmetrical blade. And if the inlet tip angle and outlet tip angle are not equal, means beta 1 is not equals to beta 2, then this curved blade is called unsymmetrical blade. ठीक है. तो किसी भी क्वेश्चंस के अंदर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ब्लेड हमेशा सिमेट्रिकली होगी, हो सकती है वो अनसिमेट्रिकल भी है. तो ये हमें क्वेश्चंस में ध्यान से देखना है कि एट द इनलेट एंड आउटलेट एंगल्स पर जो ब्लेड एंगल्स हैं वो क्या क्या गिवन है, कि कंडीशन इज गिवन और नॉट. तो लेट कि फॉरवर्ड कर्व वेन, सबसे पहला ब्लेड हमारे पास है फॉरवर्ड कर्व वेन. फॉरवर्ड कर्व वेन मीन्स टेक्निकल तो हम कह सकते हैं कि बीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उस ब्लेड को हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड कर्व वेन. लेट सपोज कि ये हमारे पास कोई भी एक कर्व ब्लेड है अपने पास, तो मीन्स दिस प्लेट विल बी फॉरवर्ड कर्व वेन या बैकवर्ड कर्व वेन. ये डिपेंड करेगा अपने पास कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मीन्स वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड. सपोज इन दिस एग्जाम्पल हमने जो ब्लेड की जो वेलोसिटी ली है वो इन दिस डायरेक्शन में, मीन्स जो ब्लेड है वो इस तरह से रोटेट कर रही है अपने पास. तो मीन्स हमने देखा कि जो ब्लेड के टिप हैं, दिस लेफ्ट टिप एंड दिस इज अनदर टिप, ये अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर बेंट हैं या मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लेड में अगर बेंट हैं तो हम इसको बोल सकते हैं फॉरवर्ड कर्व्ड वेन अपने पास. सिमिलरली हम ये वाला केस भी ले सकते हैं. सपोज कीजिए कि ये कोई भी एक कर्व वेन है अपने पास, ठीक है, बट इन दिस सिचुएशंस द वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड इज अपोजिट इन द डायरेक्शन. ठीक है, मीन्स इन दिस डायरेक्शन. तो हमने देखा कि जो ब्लेड है वो आपके पास इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, और जो अपने पास सो हम कहेंगे कि दो टिप एंगल्स हैं वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही बेंट हैं लाइक दिस. तो दोनों केसेस के अंदर या दोनों केसेस को हम क्या बोल सकते हैं, फॉरवर्ड कर्व वेन. तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर किसी डायग्राम में तो सर इस तरह का कर्व वेन ले रखा है फॉरवर्ड के अंदर, किसी में इस तरह का ले रखा है. सिर्फ हमें ये देखना है कि जो अपने पास वेलोसिटी ऑफ ब्लेड की डायरेक्शन क्या है. अगर वेलोसिटी ऑफ ब्लेड की डायरेक्शन ये है और ये दोनों टिप अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही अगर बेंट हैं तो इसको हम क्या बोल देंगे, फॉरवर्ड. सिमिलरली अगर इस तरह का केस गिवन है, अगर डायरेक्शन ये वाली है, अगर दोनों टिप फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो भी हम इसको क्या बोल सकते हैं, फॉरवर्ड कर्व वेन. सिमिलरली हम बात करेंगे नेक्स्ट बैकवर्ड कर्व वेन. Technically we can say that the backward curve vein means in this the blade angle is less than 90 degree. So let we start. Suppose this is the example of any curve vein. Suppose these are the tips of the vein and this is the direction of the blade. means blade जो आपके पास है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है. तो मीन्स यहाँ पर हमने देखा कि जो ब्लेड के टिप्स हैं वो अपने पास क्या हैं,
कि डायरेक्शन के बैक साइड में बेंट है, डायरेक्शन के बैक साइड में बेंट है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बैकवर्ड कर्व वेन अपने पास। जैसे कि हमने फॉरवर्ड में देखा कि यहाँ पर जो अपने पास है वो डायरेक्शन फॉरवर्ड है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये बेंट है, लेकिन इन दिस केस के अंदर अपने पास क्या है कि डायरेक्शन इधर है लेकिन जो उसकी टिप है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में बेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड कर्व वेन। ये मैं आपको हिंट के लिए बता रहा हूँ कि आप किस तरह से याद रखेंगे। वैसे तो टेक्निकली तो हम ऑन द बिहाफ ऑफ एंगल से ही इनको फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली अगर ब्लेड की शेप ये है अपने पास और यहाँ पर डायरेक्शन ये है अपने पास, तो इन दिस केस में क्या हो रहा है कि डायरेक्शन ये हो गया और दोनों टिप हैं बैक साइड है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बैकवर्ड कर्व वेन। अब अगर हम बात करें कि दिस केस जैसा कि फॉरवर्ड में एंड दिस केस इन बैकवर्ड के अंदर है, तो हमने देखा कि जो ब्लेड्स हैं यहाँ पर डायरेक्शन ये वाली है और यहाँ पर भी डायरेक्शन ये वाली है, कि दोनों केसेस के अंदर डायरेक्शन ऑफ ब्लेड रोटेशन की सेम है। बट इन दिस केस अपने पास क्या है, टिप फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सो दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड कर्व वेन। और इस केस के अंदर जो टिप है वो बैक साइड में है, सो हमने क्या बोल दिया इसको, बैकवर्ड कर्व वेन अपने पास। थर्ड केस ऑफ द ब्लेड इज रेडियल वेन, मीन्स इन दिस द ब्लेड एंगल इज 90 डिग्री, मीन्स इसमें जो ब्लेड्स होंगी वो बिल्कुल ही अपने पास एट 90 डिग्री एंगल्स पर होंगी, लाइक दिस। ओके, तो मीन्स क्वेश्चंस में हमें ध्यान से देखना है कि क्या कंडीशंस गिवन है। हो सकता है कि इनलेट टिप पर अपने पास ब्लेड एंगल आपको पास 90 डिग्री दे दे अपने पास, तो बोल रहा है कि इनलेट टिप पर अगर जेट है या फ्लूइड है रेडियली एंटर कर रहा है, तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं β1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। या फिर वो कोई भी वैल्यू आपको दे दे कि इनलेट टिप पर जो जेट है या फ्लूइड है वो एंटर कर रहा है 30 डिग्री के साथ और आउटलेट से बाहर निकल रहा है अपने पास 50 डिग्री के साथ, जो भी है अपने पास। ओके, अब हम बात करेंगे कि इन ट्रायंगल डायग्राम्स को हम कैसे बनाएंगे, इनलेट टिप और आउटलेट टिप पर ट्रायंगल डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो ट्रायंगल डायग्राम बनाने से पहले तो हमें मालूम होना चाहिए वेक्टर ट्रायंगल लॉ, मीन्स व्हाट इज द वेक्टर ट्रायंगल लॉ। इन डायग्राम्स को बनाते टाइम हमें वेक्टर ट्रायंगल लॉ का ही यूज़ करना है। तो वेक्टर ट्रायंगल लॉ में हम जानते हैं, सपोज कीजिए कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, कोई भी एक ए वेक्टर है और कोई भी दूसरा वेक्टर है बी अपने पास। तो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एडिशन ऑफ वेक्टर, मीन्स दो वेक्टर का एडिशन। हम जानते हैं दो वेक्टर का एडिशन कब होता है, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल अगर एक पॉइंट पर मीट होते हैं तो ही उनका अपने पास एडिशन हो सकता है अपने पास। तो जो अपने पास तीसरी साइड है, जैसे कि सपोज दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें एक ट्राइंगल बनाएं तो जो तीसरी साइड्स होगी वो अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। जैसे कि अगर हम बात करें कि इन दिस ट्राइंगल द वेक्टर ए इज दिस प्लस दिस इज वेक्टर बी एंड दिस विल बी पोज टू आर वेक्टर। ओके, तो बस इस वेक्टर ट्राइंगल लॉ का ही हमें ऑल वेलोसिटी ट्राइंगल डायग्राम में यूज़ करना है, बाकी कुछ नहीं करना है अपने पास। ठीक है, तो अब हमें कोई भी वेलोसिटी ट्राइंगल डायग्राम बनाकर देखते हैं। तो पहले तो कुछ अपने पास टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको यूज़ करनी है और ये आपको याद ही होनी चाहिए, तभी आप कोई भी न्यूमेरिकल या डेरिवेशंस कर सकते हैं। और ये टर्मिनोलॉजी है, इनको आपको कांस्टेंट रखना है। ऐसे नहीं कि किसी बुक्स में क्या दे रखा है किसी बुक्स में क्या दे रखा है, आपने जो एक बार अज्यूम कर लिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कि यू हम लेकर चल रहे हैं फॉर द ब्लेड वेलोसिटी, सो u1 इज इक्वल्स टू इनलेट ब्लेड वेलोसिटी, u2 इज इक्वल्स टू आउटलेट ब्लेड वेलोसिटी एंड v1 इज इक्वल्स टू हम लेके चलेंगे एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट एंड v2 इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट द outlet। VR1 means relative velocity of jet at inlet, VR2 relative velocity at the outlet, VF1 velocity of flow at inlet and VF2 velocity of flow at outlet, VW1 it is called tangential velocity या whirl velocity at inlet and VW2 tangential या whirl velocity at the outlet and alpha 1 and alpha 2 these are the nozzle angle और inlet angle अपने पास कि मीन्स जो जेट है वो स्ट्राइक कर रहा है ब्लेड को, मीन्स जेट ब्लेड को कितने एंगल से स्ट्राइक कर रहा है। तो मीन्स अल्फा 1 इनलेट वेलोसिटी इनलेट नोजल एंगल एंड आउटलेट इज आउटलेट नोजल एंगल अपने पास। β1 एंड β2 रिप्रेजेंट द ब्लेड एंगल एट इनलेट एंड आउटलेट। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है और ये आपको सेम लेकर चलना है इन ऑल ट्राइंगल्स डायग्राम। अब सपोज कीजिए इन दिस डायग्राम सपोज ये हमारे पास कोई भी एक कर्व्ड ब्लेड है अपने पास,
तो ये कर्ड जो ब्लेड है मीन्स अपने पास फॉरवर्ड कर्ड वेन भी हो सकती है और बैकवर्ड कर्ड वेन भी हो सकती है। किस पर डिपेंड करेगा? सिर्फ ब्लेड वेलोसिटी पर, मीन्स डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। लेट फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लेड की वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन में लेते हैं तो ये ब्लेड कौन सी बन जाएगी अपने पास? बैकवर्ड कर्ड वेन, बिकॉज क्योंकि जो इस ब्लेड के जो टिप्स हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में बेंट हैं। अगर मैं डायरेक्शन को कर देता हूँ ये वाली, इन दिस सिचुएशन हम इस ब्लेड को क्या बोल सकते हैं? फॉरवर्ड कर्ड वेन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनलेट टिप पर वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे? आउटलेट टिप पर वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम। सबसे पहले तो जो भी ब्लेड की शेप गिवन है, हो सकता है कि इनलेट और आउटलेट टिप पर जो ब्लेड एंगल है वो अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपने पास ध्यान देंगे कि जो दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी, मीन्स इस ब्लेड के साथ साथ जो भी फ्लूइड मूव करेगा वो किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा? रिलेटिव वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है लाइक दिस। जैसे कि मैं बात करूं कि दिस इज द ब्लेड, कर्ड ब्लेड एंड मीन्स बैकवर्ड कर्ड वेन। तो सबसे पहले तो हमें ड्रॉ करना है, इसके साथ साथ जो वेलोसिटी होगी दैट इज अपने पास क्या होगी? रिलेटिव वेलोसिटी, एंड दिस इज VR1 अपने पास। अब हमें देखना है कि जो ब्लेड वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, तो मीन्स देखिएगा सपोज हॉरिजेंटली है वो सब दिस। अब अगर मैं ये वाली साइड लेकर चलता हूँ या फिर ये वाली साइड लेकर चलना है, मीन्स डायरेक्शन तो हमें यही लेकर चलना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सपोज दिस इज U1 एंड सपोज दिस इज U1। तो मीन्स जैसे कि मैंने बताया था वेक्टर ट्राइंगल लो, अगर ये वाली साइड लेकर चलता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टू वेक्टर्स का एडिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इस वेक्टर का भी क्या है यहाँ पर टेल पॉइंट है और इस वेक्टर का भी क्या हो जाएगा? टेल पॉइंट, मीन्स एडिशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इस साइड को हम नहीं लेंगे। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मीन्स दिस इज U1 अपने पास। सो U1 प्लस VR1, और जो इनका रिजल्टेंट होगा वो क्या शो करेगा अपने पास? एब्सोल्यूट वेलोसिटी, दिस इज V1। डायरेक्शंस का ध्यान रख लेना है हमें अपने पास। तो मीन्स U1 प्लस VR1 इज इक्वल टू V1। तो मीन्स U1 प्लस VR1 इज इक्वल टू V1। सिर्फ इस रूल्स का फॉलो करना है। अब हमने देखा कि हियर VR1 इज द रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट, U1 इज द ब्लेड वेलोसिटी एट द इनलेट, एंड V1 इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द जेट। एंड दिस एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द जेट मीन्स जेट एंगल हो गया, और ये विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा कौन सा बनाएगा? नोजल एंगल। सो दिस इज कॉल्ड α1। अब हमें क्या करना है कि दिस एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट, फर्स्ट horizontal component and second is vertical component। तो suppose from this point to this point, this is called the vertical component, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे VF1, that is called the velocity of flow, and from this point to this point this complete side will be work velocity component, means horizontal component VW1 अपने पास। ओके, और हमने देखा कि सेकंड जो है कि ये अपने पास है ब्लेड एंगल, क्योंकि जो ब्लेड जितने भी एंगल पर अपने पास बेंट होगी या जितने भी एंगल्स पर होगी रिलेटिव वेलोसिटी इसके अकॉर्डिंग होगी। सो दिस एंगल मीन्स विल रिप्रेजेंट β1, मीन्स VR1 हमेशा विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या बनाएगा? ब्लेड एंगल, और एब्सोल्यूट वेलोसिटी हमेशा क्या बनाएगी? नोजल एंगल विद द डायरेक्शन अपने पास। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं टेक्निकली, जैसे मैंने आपको बताया था, दिस ब्लेड इज बैकवर्ड, एंड इन केस ऑफ बैकवर्ड बीटा इज लेस देन 90 डिग्री। सो फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दिस एंगल इज β1, सो दिस इज लेस देन 90 डिग्री। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे? आउटलेट पर बनाएंगे, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे अपने पास, मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी, सपोज दिस इज VR2 रिलेटिव वेलोसिटी एट द आउटलेट। सेम हमें क्या करना है? ब्लेड वेलोसिटी को पुट करना है एट द आउटलेट, मीन्स सेम वही प्रोसेस कि आप इसको फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट लेंगे या फिर दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट लेंगे। मीन्स अगेन यूज़ करेंगे हम वेक्टर ट्रायंगल लो का। मीन्स अगर ये वाली साइड्स यूज़ करते हैं, U2 लेते हैं, तो मीन्स इस वेक्टर का भी हेड हो जाएगा और इस वेक्टर का भी हेड हो जाएगा, मीन्स एडिशन इज नॉट पॉसिबल। सो हम क्या करेंगे? U2 दिस साइड अपने पास, इसकी डायरेक्शन ध्यान रखेंगे क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ब्लेड ये वाली है। सो दिस इज U2, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा अपने पास? मीन्स एब्सोल्यूट वेलोसिटी V2। एंड मैंने बताया था कि दिस एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट,
फर्स्ट इज वर्टिकल कंपोनेंट जिसको कि हम क्या बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ फ्लो मीन्स Vf2 एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अब क्योंकि मैग्नीट्यूड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट है तो दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज द वर्ल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें डायरेक्शंस का ध्यान रखना है कि Vw की डायरेक्शन ये है। तो अब हम चेक करते हैं कि Vf2 प्लस Vw2 इज इक्वल्स टू V2 या फिर Vr2 प्लस U2 इज इक्वल्स टू V2। सो नोजल एंगल अपने पास देखते हैं मीन्स दिस एंगल इज α2 एंड दिस एंगल इज विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन मीन्स β2। तो यहाँ पे जी भी अपने पास क्या क्लियर हो रहा है कि जो ब्लेड एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है। ओके तो यही डायग्राम्स मैंने आपके पास अभी समझाया है। ठीक है, अब सिमिलरली मान लो कोई भी हमारे पास ये तो हमने प्रीवियस वाला जो केस लिया था ये वाला, दिस केस इज द बैकवर्ड। अगर हम चाहें अब फॉरवर्ड के लिए अगर बनाना चाहें तो सपोज कीजिए कि मैंने एक ये कर्व लिया, ये डायरेक्शन लिया क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन, क्योंकि दोनों टिप्स हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे फॉरवर्ड कर्व में। सिमिलरली सेम वही प्रोसेस, जैसे कि सबसे पहले तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी ड्रॉ करना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मीन दैट इज कॉल्ड द Vr1। ठीक है, या फिर हम अगेन इसको रिपीट कर लेते हैं। सपोज ये अपने पास हो गया ये ब्लेड वेलोसिटी, तो सो मीन्स दिस ब्लेड इज फॉरवर्ड, तो से फॉरवर्ड टू अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम क्या ड्रॉ करेंगे Vr1 रिलेटिव वेलोसिटी। आप आउटलेट पर भी इसको नोट कर दीजिए, दिस इज द Vr2 रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट। अब हमें देखना है सेम वही ब्लेड की वेलोसिटी, क्योंकि इस डायरेक्शन में मीन्स दिस कंपोनेंट या फिर दिस कंपोनेंट, तो मीन्स अगर आप ये वाला लेंगे तो इसमें तो डायरेक्शन क्या रखनी पड़ेगी आपको, डायरेक्शन तो सेम रखना है मीन्स U2, तो मीन्स एडिशन नॉट पॉसिबल, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो इट मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड दिस विल बी U2। सो U2 प्लस U1 प्लस Vr1, सो रिजल्टेंट इज V1। okay, and absolute velocity make an angle nozzle angle at inlet that is α1, and this absolute velocity is resolved into two components. First one is the vertical component that is called the velocity of flow Vf1, and second component is the whirl velocity that is Vw1। ठीक है, ध्यान रखना है Vw1 की डायरेक्शन ये होगी, तो सो Vw1 प्लस Vf1 इज इक्वल्स टू V1। ओके, एंड दिस ब्लेड इज बीटा वन ले लेते हैं हम इसको। ओके, अब हम बात करेंगे आउटलेट पर। सिमिलरली Vr2 हमने ले लिया, अब हमें देखना है डायरेक्शन मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, क्योंकि डायरेक्शन U2 ये वाला लें या फिर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट लें, क्योंकि हमें ये वाली साइड तो हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि इस अगर ये लेते हैं तो इसका भी ये हेड पॉइंट हो जाएगा, इसका भी हेड पॉइंट हो जाएगा एंड मीन्स एडिशन नॉट पॉसिबल। तो हम क्या लेंगे U2 इज दिस। ओके, सो इन दोनों का अपने पास रिजल्टेंट क्या था V2। अब हम देखेंगे इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस विल बी वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज Vf2, और दिस कंप्लीट पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दिस विल बी द इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज Vw2। सो दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन एंड दिस। ओके, सो दिस एंगल विल बी नोजल एंगल α2 एंड दिस एंगल विल बी β2। क्लियर? ओके।